हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, जानकारी, कट ऑफ्स, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, कुछ भी जानना हो तो इस चैनल में सबसे पहले प्रोवाइड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा पादप उत्पाद सबसे कठोर होता है? तो इसका उत्तर होगा क्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मेंडल बोल के एक वैज्ञानिक था, उसने मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसारोहण के लिए सर्वमान्य परिकल्पना क्या है? तो इसका आंसर होगा स्पंदनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगार आगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या हुआ? निषेचन के बाद जब वो भ्रूण का विकास करती है, तो भ्रूण का विकास जब होता है, जो पीरियड होता है 9 महीने का या फिर कुछ भी, जिसमें एक बच्चा पूरा फॉर्मेट होता है, तो जब भ्रूण का विकास होता है उसमें पहले एक कोशिका का फॉर्मेशन होता है। तो धीरे धीरे एक कोशिका से 2 कोशिका ऐसे करके 16 कोशिका बनती है। तो 16 कोशिका जो बनती है उस स्टेज को क्या कहा जाता है? तो उस स्टेज को मोरूला कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा। तो 16 कोशिका के जो आपका स्टेज होता है वो मोरूला कहते हैं, और इस स्टेज में बताया जाता है कि ये फीमेल है कि मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं? तो इसका आंसर होगा लिथोसियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में परागकण कैसी अवस्था में होता है? तो इसका उत्तर होगा 2 कोशिकीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा एल्डोस्टेरोन। ये इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपातकाल समय में हार्मोन स्रावित होता है। जब भी आप कुछ भयानक चीज़ देख लेते हो या फिर डरावनी सपने देख लेते हो, तो आपका शरीर एकदम से कांप उठता है। वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। ये हार्मोन का जब स्रावन हो जाता है अधिक, तब आपका शरीर एकदम कांप जाता है। तो एल्डोस्टेरोन ये आपातकालीन हार्मोन से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम नामकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? मतलब द्विनाम पद्धति कौन दिया था? लीनियस ने। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखे होंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। इसमें एक होमो आता है और एक सेपियंस आता है, तो इसको ही कहते हैं द्विनाम। एक होमो एक नाम और एक सेपियंस। इसमें एक वंश का पता चलता और ऐसे दूसरे वर्ड से आपका जाति का पता चलता, दोनों मिल के एक नाम बनता है। तो जितने भी वैज्ञानिक नाम आप देखोगे सब 2 वर्ड से बना होता है, तो उसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं और इसको लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आवृत बीजियों में। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होता है आवृत बीजियों में, द्विनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? अगर आपके शरीर में कहीं कट जाए तो पहले खून निकलती है और 2-4 मिनट बाद देखिएगा आप, खून ऑटोमेटिक रुक जाती है और वहाँ पे एक काला जैसा जेली जैसा बैठ जाता है जो खून को रोक लेता है। वो एक विटामिन से होता है, उसका नाम है विटामिन के। ये कैसे होता है? जैसे ही कोई जगह में आपका कट हो गया, तो आपका जो शरीर में रक्त का बहाव है वो वायु के संपर्क में आ गया। ठीक है, इसमें वायु का संपर्क आ गया, तो वायु के संपर्क में आने से विटामिन के क्या करता है? एक जाली का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप ऐसे देखते हो एक जाली बनाता है। ठीक है, ये जाली बहुत ही पतली होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। और आपको पता है होगा, रक्त में बहुत सारे कण होते हैं जिसको आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, बहुत सारे कण होते हैं। तो जब रक्त बह रहा है तो ये जाली का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो जब कण, यहाँ से रक्त बहेगा इस जाली से, तो कण सब जाके इस जाली में फंस जाएगा। मतलब जितने भी कण है ना, इस जाली में फंसते जाएगा, और कण फंसते फंसते ये जाली एक आपका दीवार का काम करेगा, दीवार बन जाएगा। ठीक है,
जब कण फंसते फंसते जाली और घना हो जाएगा, पहले तो थोड़ा गैप था, अब पूरा घना हो गया, पूरा घना हो गया, तो अब क्या हुआ कि एक दीवार बन गया। अब दीवार जो बन गया ये अब ब्लड को बाहर जाने नहीं देगा, और ये हवा के संपर्क में ऊपर का जो परत है ये सूखते जाता है धीरे धीरे, और 2 3 4 दिन बाद ये परत आपका हट जाता है और अंदर में आपका पूरा ब्लॉकेज बंद हो जाता है, मतलब जितने भी खून निकलने का कट कट मार्क्स है वो एकदम बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स क्या है? तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पैराफिन वैक्स है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का गुणन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा अनुवादन कहलाता है। वैज्ञानिकीय रूप में प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के विगलन का क्या कारण है? तो पत्तियों का विगलन आपका होता है एबीए। इसका मतलब क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में एब्सिसिक अम्ल भी कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल। तो इसी के कारण पत्तियों का विगलन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में हृदय पेशियां तंतुओं की बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उन्हें माया निमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा लार ग्रंथियों द्वारा। तो कॉकरोच में जो लार्वा होते हैं वो लार ग्रंथियों द्वारा बना के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है परासरण नियंत्रण। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हो वो मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। चैनल पर बने रहे और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।